नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले देखते हैं आज का एजेंडा। रुपए में जारी गिरावट पर संसद में पीएम का बयान, कहा बाहरी और आंतरिक कारणों से अर्थव्यवस्था कमजोर, लेकिन विपक्ष पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री को क्यों कहा चोर। और नए भूमि अधिग्रहण कानून बनाने से क्या वाकई किसानों को होगा फायदा। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर बयान दिया और जो उनका रुख था, हालांकि उन्होंने कई तरह से जो है अपनी बात को रखने की कोशिश की, देश को समझाने की कोशिश की कि जो हालात इस वक्त बने हैं उसके लिए सिर्फ जो है बाहरी कारण ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आंतरिक कुछ कारण हैं, देश के अंदर के कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। रुपया गिर रहा है और संभल रहा है, जो अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। एक सबब और एक कारण यहां पर उन्होंने बताया। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री का जो रुख देखने को मिला, शायद पहली बार ऐसा था जिस तरह से जो एक हाव भाव प्रधानमंत्री का होता था वो बिल्कुल उल्टे उससे नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या किसी और देश के अंदर, यानी संसद के अंदर पीएम को चोर कहा जाता है। एक तरह से पलटवार उन्होंने विपक्ष पर किया था। यह समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नया अधिकरण, जमीन अधिग्रहण जो बिल तैयार हो रहा है, कानून की शक्ल ले रहा है, उससे किसानों को फायदा होगा क्या, कुछ जो है किसानों के हित उससे सुरक्षित हो पाएंगे, क्या सही मानों में किसानों को मुआवजा मिल पाएगा, उनके पुनर्वास की जो बातें की जाती हैं या उन्हें हक देने की बात की जाती है वो तमाम चीजें हो पाएंगी या नहीं, ये सिर्फ एक बिल बनकर रह जाएगा। तो तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कृष्णवीर चौधरी जी हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का प्रधानमंत्री का रुख देखने को मिला, हालांकि वो पहले ही कह चुके थे कि जो है इस मुद्दे पर जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बनी हुई है सदन के अंदर बयान देंगे, लेकिन जब उनका बयान आया लोग देखते रह गए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही मनमोहन सिंह हैं जो एक शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन वहां पर एक बिल्कुल बदले अलग नजरअंदाज। उससे पहले आप प्रधानमंत्री के दो बयानों को देखिए। प्रधानमंत्री जो पहले लोकसभा में जो उन्होंने कहा है और जो राज्यसभा में कहा है, आप उस दोनों को अगर देखेंगे तो दर्शक को बेहतर, मतलब सबसे पहले अगर आप लोकसभा के प्रधानमंत्री के बयान को हम सुनवाते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने आज कहा है, नाराज होकर, गुस्से में आकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुने। Have you ever heard of a situation in a parliamentary system where the Prime Minister of the country is not allowed to introduce the members of his Council of Ministers? And that is what happened in 2004. Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting, the Prime Minister, chor hai, Prime Minister, chor hai? Have you ever heard of a situation in a parliamentary system where the Prime Minister of the country is not allowed to introduce the members of his Council of Ministers? And that is what happened in 2004. Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting, the Prime Minister, chor hai, Prime Minister, chor hai? Have you ever heard of a situation in a parliamentary system where the Prime Minister of the country is not allowed to introduce the members of his Council of Ministers? And that is what happened in 2004. Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting, the Prime Minister, chor hai, Prime Minister, chor hai?
तो प्रधानमंत्री का एक तेवर ये भी देखने को मिला, लेकिन हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने आज इस बात को कहा कि आर्थिक सुधार की राह में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार वो तमाम कदम उठाएगी, पीछे किसी तरह से नहीं हटेगी। आइए गिरते रुपए को लेकर के क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए सदन के अंदर, वो सुनते हैं। The movement of the exchange rate of the Indian rupee recently has been a matter of concern. The rupee has depreciated sharply against the dollar since the last week of May. There are concerns, and justifiably so, of the impact this would have on our economy. General weaknesses in emerging market currencies. The rupee has been especially hit because of our large current account deficit and some other domestic factors. और आइए दिखाते हैं कि इसके अलावा क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। I urge honorable members across the political spectrum to reflect on the need of the hour. Many laws that are necessary are held up for lack of political consensus. Reforms such as the goods and services tax, which everyone agrees is essential to restore growth and boost revenues, require states to come to an agreement. We need to forge consensus on such vital issues. I urge political parties to work towards this end and to join in the government's effort to put the economy back on the path of stable, sustainable growth. Madam, there may be short-term shocks to our economy, and we need to face them. That is the reality of operating in a globalized economy, whose benefits we have reached over the last 15 to 20 years. We will need to ensure that the fundamentals of the economy remain strong so that India continues to grow at a healthy rate for many years to come. That we will ensure. We are no doubt faced with important challenges, but we have the capacity to address them. It is at times like these that the nation shows what it is truly capable of. तो प्रधानमंत्री ने आज सदन में बयान दिया, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है प्रधानमंत्री बराबर इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि विकास दर को नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहली जो तिमाही इस वक्त उसकी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें विकास दर गिरी और विकास दर गिर करके 4.4 पर पहुंची है। जो पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि विकास दर न गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि विकास दर गिरी है। विपक्ष की भी राय सुनवाएंगे, लेकिन दिलीप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री के एक रुख को आपने देखा, जिस तरह की इस वक्त अर्थव्यवस्था बनी हुई है, देश की करेंसी बराबर डाउन हो रही है, रुपया बराबर गिर रहा है, विकास दर जो है संभलते नहीं संभल रहा है वो भी बराबर गिर रहा है, निवेश नहीं हो पा रहा है, निवेशक जो थोड़े बहुत यहाँ हैं वो भी भाग रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री जो एक भरोसा जगाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो चीज हो नहीं पा रही है, कोशिश कर रहे हैं। संसद में ये मांग की गई थी, सांसदों ने मांग किया था कि प्रधानमंत्री जो स्थिति है आर्थिक, खास करके रुपये का जो स्तर गिर रहा है उसको लेके बयान दें। और गुरुवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ये बयान दिया था कि वो शुक्रवार को यह बयान 12 बजे देंगे, और उन्होंने लोकसभा में आके वो बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया में अलग अलग करेंसी किस तरह से नीचे जा रहा है, उसमें भारत भी शामिल है, और किस तरह से दुनिया की स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो संकट है, जो दुनिया में चाहे सीरिया में जो हालात हैं, और उन्होंने दुनिया की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि ये स्थिति है और इसमें भारत अछूता नहीं रह सकता है, और वो कारण भी है। और साथ ही साथ उन्होंने फिजिकल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फिजिकल डेफिसिट है, उसके बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा ये स्थिति है, और उन्होंने वहां पे कहा कि अभी इस समय
जो आवश्यकता है कि कई सारे कानून लंबित पड़े हैं, क्योंकि उस पे राजनीतिक एक सहमति नहीं बनी है। तो यहां तक, और उन्होंने जो कारण गिनाया, उन्होंने ये भी कहा कि इन नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो कदम उठा रहे हैं जो 20 साल से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की गई 91 से, उस पर पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सोच भी नहीं है। और ये बातें उन्होंने तमाम जो कारण गिनाए, चाहे दक्षिण अफ्रीका, चाहे तुर्की, चाहे ब्राजील, चाहे कई अन्य बाहरी और आंतरिक जो कारण गिनाए, उसके साथ जब उन्होंने क्या ये कहा कि आज हमें एक कानून की बनाने की जरूरत है जो देश के लिए इस समय आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्ज किया कि तमाम राजनीतिक दलों से उन्होंने कहा कि आप ऐसे समय में आके हमारे साथ खड़े हो, सरकार के साथ, और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जब ये बात उन्होंने कहा लोकसभा में, तो एक उम्मीद खास करके विपक्ष में भी, अन्य राजनीतिक दलों में भी एक सोच गई कि नहीं, प्रधानमंत्री शायद देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं और इसलिए वो विपक्ष से सहयोग चाहते हैं, अन्य राजनीतिक दलों से सहयोग चाहते हैं। लेकिन जो उनकी शैली राज्यसभा में, वो लोकसभा से पहुंचते पहुंचते राज्यसभा में जब जाते हैं वो, तो वो विपक्ष पे हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई देश आपने देखा है जहां पर कि प्रधानमंत्री को वेल ऑफ द हाउस में आके आसीन अध्यक्ष के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, ये बात कहे। और इस बाबत उन्होंने विपक्ष पे सीधा हमला बोला। तो मुझे एक तो यहां पे ये समझ में नहीं आया कि अगर प्रधानमंत्री विपक्ष से, अन्य राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रधानमंत्री को ऐसे समय में आके सरकार का सहयोग करें, तो ये भाषा जो प्रधानमंत्री ने जो हमला बोला, इसकी वहां जरूरत क्यों थी और किस लिए थी? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगाने से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई? क्या विपक्ष सरकार चला रही है जिसके कारण अर्थव्यवस्था कमजोर है? क्या विपक्ष ने जो बातें कही, जो अरुण जेटली ने जो बात कही आज, कि किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि सरकार बचाने के लिए संसद का विश्वास में जीतने के लिए खरीद फरोख्त होता है। आज यहां बहुत सारे सवाल हैं। जिस ईमानदार छवि को लेके ये देश के सामने गए थे 2009 में, उस छवि को वो छवि तार हो गई, क्योंकि चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे 2G हो, चाहे कोल घोटाला जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में फाइलें जिस तरह से होती है जो कर रही है, और वो फाइलें, जबकि प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री थे, वो फाइलें गायब हो जाती है। तो आप के ऊपर लगातार विपक्ष का हमला हो रहा है, तो आप हमले से बचने के लिए इस तरह की बात आप कहें कि आप बताइए किसी देश में ऐसा होता है? तो बात यहां मसला किसी देश का नहीं था कि आप कंपेयर करते कि प्रधानमंत्री का ये गरिमा, प्रधानमंत्री के ऑफिस में किस तरह से काम होता है, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री पे क्या इस तरह की चीजें संसद में हुई थी? क्या किसी और प्रधानमंत्री ने कहां किसी और पार्टी ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, आप सबको याद है कि गिर गई थी। तो उस समय क्या ये प्रयास हुए थे कि एक सांसद को खरीदा जाए? तो जो बातें आप कह रहे हैं, इसको लोग, जब ये बातें पब्लिक में जाएगी, जनता में जाएगी, तो जनता आपसे पूछेगी, प्रधानमंत्री जी जो आप पूछ रहे हैं ये सवाल तो देश आपसे पूछ रहा है कि आपकी ईमानदार छवि, जिस छवि को लेकर आप आए थे 2009 में, उस छवि में आपने एक ऐसे कानून मंत्री को बिठाया जो कानून मंत्री आपको बचाने के लिए या कुछ ऐसे लोगों को बचाने के लिए, सीबीआई जिसका कि सीधा जिसके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था, उसके साथ छेड़छाड़ करने का उनके ऊपर आरोप लगे, उनको जाना पड़ा। तो ये ऐसा किसी पहले कभी हुआ था? तो ये तमाम सवाल जब प्रधानमंत्री विपक्ष पे हमला बोलते हैं, तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो वो कंसेंसस जिसकी वो सोच बना रहे थे, लगता नहीं है कि कंसेंसस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये आपने उसी वक्त देखा कि अरुण जेटली ने खड़ा होकर यही सवाल पूछा, ये ऐसा किस देश में होता है कि विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सांसदों को खरीदा जाता है? तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे देश के लोगों को? उनको अपने आप को डिफेंड करना है, तो उन्होंने तमाम तरह के, सीरिया से लेके तुर्की में तमाम बातों को गिना दिया। बैंकिंग, उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 पोटेंशियल है, क्षमता है कि हम देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, हमारी वो क्षमता है। लेकिन आप ये देखें, जब आप ये गिनाते हैं, जब आप ये कहते हैं,
तो लोग सवाल पूछेंगे ये तो बात आप 4 साल से कह रहे हैं और 4 साल से लगातार चीजें खराब होती जा रही हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास है, हो सकता है भारत में क्षमता हो सकता है भारत में तमाम चीजें हो, लेकिन ये सवाल आज तो आप संसद में बयान देके कह रहे हैं, लेकिन जब आप जाएंगे, चुनाव नजदीक है, 4 राज्यों में चुनाव है, कमजोर प्रधानमंत्री पहले बोले गए, फिर अब उनके ऊपर आरोप लगे। दिलीप जी, एक चीज यहां समझना ये चाहेंगे, जब जिस तरह की बात अरुण जेटली की तरफ से कही गई कि साहब सरकार बचाने के लिए आप जो है सांसदों को खरीदते हैं, इस तरह की जो बात आई, कहीं ना कहीं उसके बाद अगर देखा जाए जब चुनाव में जाते हैं तो और ज्यादा वोटों से जीत करके आते हैं। नहीं, आप ये देखिए कि वोट से जीत के आते हैं, वोट जो है, वोट से आप जानते हैं कि कितने सारे सांसद ऐसे हैं देश में और जहां पर कि किन किन तरह से कौन कौन से हथकंडे अपना के जीतते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये अगर 2004 में कोई घोटाले हुए होते तो एक अलग चीज है, 2004 में होते तो 2004 से 9 के बीच में वो घोटाले नहीं थे, वहां लेफ्ट पार्टी थी, वहां पे वहां इस तरह की स्थिति नहीं बनी हुई थी, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। आप लोगों ने देश को देखा कि नहीं, चलो विपक्ष इनको कमजोर प्रधानमंत्री बता रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पे मनरेगा भी है, इन्होंने आरटीआई भी लाया, तो उन्होंने उस चीज को देखा। 2009 के बाद जब 14 में जाएंगे, जब वो 2G घोटाले के बारे में क्या जवाब देंगे, कोल घोटाले के बारे में क्या जवाब देंगे, कहां से फाइल गायब हो गई, क्या लोग, देश के लोग नहीं पूछेंगे, देश के लोग नहीं जानना चाहेंगे? हाँ। क्या देश के लोग भूल जाएंगे कि कॉमनवेल्थ घोटाले में कितना पैसा का घपला हुआ? क्या देश के लोग भूल जाएंगे कि अंतरिक्ष घोटाला किस तरह से हो रहा था, कैसे हुआ? तो ये जो चीजें हैं, और आर्थिक रुपया का जो दर स्तर जो गिरा है, जिससे कि महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो आप कह रहे थे आपने एक समय 2009 में कहा कि 100 दिन के हम अंदर इसको नियंत्रण कर ले, 4.5 साल हो गए। तो ये सवाल अब सिर्फ संसद में नहीं उठेगा, जनता भी जानना, जनता, वो प्रधानमंत्री जनता को भी एड्रेस करते। ये तो विपक्ष वाले जो हैं, ये हमें चोर बता रहे हैं और ये जो है प्रधानमंत्री की गरिमा को कम कर रहे हैं। हम आपके पास लोग जो हैं, हाँ, ये पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हम आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक तरह से विपक्ष से सहयोग की बात की लोकसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा में आते आते उनके तेवर बदल गए, विपक्ष पर हमलावर हुए। आखिर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो पिछले 4 साल की हताशा और निराशा है, वो प्रधानमंत्री के सामने जो किस तरीके का आज उन्होंने बयान दिया है, उससे एक बात बिल्कुल साबित हो गई है। फूड सिक्योरिटी बिल पास होने के बाद वो सोनिया गांधी पे अपनी चीज नहीं उतार पा रहे हैं, कि हम सब जानते हैं कि वो फूड सिक्योरिटी बिल के फेवर में नहीं थे। ये सोनिया गांधी का एक बहुत पेट प्रोजेक्ट था। उसके आने के बाद आज जब उनको आर्थिक मामलों के ऊपर जवाब देना था, तब वो संसद में ये कह रहे हैं और गुस्से में कह रहे हैं कि दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जहां प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के अंदर या संसद के अंदर चोर है के नारे लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि उनको ये भी जवाब देना चाहिए साथ साथ में कि क्या दुनिया की किसी संसद के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय की इंक्वायरी हो रही हो, कानून मंत्री उसमें चोरी करता हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच चल रही हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग उसमें सम्मिलित हो, प्राइम मिनिस्टर अपने कानून मंत्री और अपने पीएमओ के ऑफिस के अधिकारियों को हटाने में देरी कर रहे हैं। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे, हम आपसे आगे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कृष्णवीर जी, आपने दिलीप जी की बात को सुना, देश के जिस तरह से हालात बने हैं, प्रधानमंत्री को भी आपने सुन लिया, क्या कुछ कहते नजर आए, लेकिन ये तमाम चीजें जैसे पुष्पेंद्र कह रहे हैं, ये एक 4 साल के अंदर जो आपकी हताशा है वो पूरी तरह से उभर करके सामने आ रही है, वो साफ यहां पर जाहिर हो रही है कि आपने क्या किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि विपक्ष के लोगों ने मुझे चोर कहा है, प्रधानमंत्री जी को ये याद नहीं रहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शर्म से सर झुका है, भ्रष्टाचार की तमाम सीमाओं को दुनिया के देशों में ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला जो हमारे देश में हुआ है। और ये सही कहा दिलीप जी ने कि 2009 में जब गए थे तो ये कोल घोटाला, 2G स्कैम, ये खेल के स्कैम, ये कुछ नहीं थे। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए जवाबदेह बनने के बजाय ये कहना उचित लगा? आपके यहां से फाइलें गायब हो जाती हैं, 225 फाइलों का आरोप नहीं है, ये साबित हो गया है। आप
उसको बचाने के लिए, अपने तमाम अपराधों को छिपाने के लिए कानून मंत्री रिपोर्ट बदलवाने का काम करते हैं। ये क्यों? ये कौन सी ईमानदारी? लेकिन अगर देखिए, ये ईमानदारी कौन सी है? नहीं, अगर घोटाले देखे जाए, और भी देशों में घोटाले होते हैं। देखिए, ये और देशों के घोटाले की बात आप इस तरीके से नहीं कर सकते। सवाल गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप लोगों को ये कहेंगे क्या, ये आप देश की दूसरे देश में घोटाला होता है इसलिए यहाँ पे हम भी घोटाला करेंगे, ये तो कोई बात। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होती कि पीएम को चोर कहीं नहीं होता। आप देखिए, हर जगह सत्ता पलट जाती है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप लग जाता है तो छोटा आरोप लगता है तो वहां इस्तीफा होता है, वो इस्तीफा होता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री बने हुए जिनको बचाने के लिए ये सब हुआ। और ये तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बिल्कुल गैर वाजिब सवाल है। इस तरह के तो सवाल जो है लोगों को सीधा सीधा और एजिटेट करता है। नहीं, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री की जवाबदेही है सरकार के मुखिया होने के नाते। अगर विपक्ष के लोग वेल में आके उनके खिलाफ नारा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, तो प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि आखिर विपक्ष या अन्य दल इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई नहीं है तो उसका जवाब देश को मिलना चाहिए। अगर विपक्ष गैर जिम्मेदार है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। प्रधानमंत्री सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये बोलने लायक नहीं है। ईमानदारी की बात है। आप चोर कहते हैं, ऐसा किसी देश में होता है? अब जब देश के लोग आपसे पूछेंगे ये तमाम चीजें, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए, आइए उनको सुन लेते हैं। यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के बयान के बाद। इसमें कोई नई बात नहीं है। बराबर से ये सरकार सिर्फ दूसरों के ऊपर दोष डालकर बचना चाहते हैं। आज भी अगर आप देखें में एक जो कड़ी चल रही है थ्रू आउट, वो क्या है कि दुनिया भर में एक संकट है और उसी संकट के शिकार हम भी हो गए हैं। कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उस समय सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम सरकार ने नहीं उठाए और उसी के चलते आज की ये क्राइसिस हुई है। इसको प्रधानमंत्री जी गोल कर गए। दूसरी बात कि उन्होंने जितनी उम्मीद जाहिर की है वो सिर्फ एक बात पर टिकी हुई है कि इस साल का मानसून अच्छा होगा और मानसून अच्छा होगा तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, आप ये देखिए, व्यापार हो, होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, संचार हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, व्यवसाय सर्विस सेक्टर हो, तमाम जगह पे लगातार अगर देखें, उसमें तिमाही में जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट जो आज जारी किया गया उसमें विकास दर जो है उसमें गिर के 4.4 हो गया। अब इसके लिए क्या वो वेल में नारा लगाने वाले जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं? जो लगातार आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है वो जिम्मेदार है? आपके आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरह के काम नहीं किए जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकता था। तो वो कौन से विपक्ष के हैं? उन्होंने क्यों ये बात कही? आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, आपका लगातार बढ़ते जा रहा है। आप क्या कर रहे थे? तो क्या ये नारा लगाने से वहां पे ये हुए हैं? तो ये जो सोच है, आप अचानक से प्रधानमंत्री जी विपक्ष पे हमला बोले, तो विपक्ष पे हमला बोलना उनका, वो बोल सकते हैं, लेकिन जवाब तो उनको देश को देना है, जवाब तो उनको एक्शन से देना है। वो काम कहां है? वो देश जिस देश को आपने 2004 से 9 में जो चीजें दिखाई थी, वो 9 से 13 तक में किस हालत में पहुंच गई आप देखिए। तो ये बोलने से कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को चोर कहा, इससे काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप विपक्ष से एक तरफ से सरकार, विपक्ष से आप सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप कहते हैं स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिना राजनीतिक कंसेंसस बनाए हुए चीजों को बेहतर हम नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कई प्रवोक कर रहे हैं क्या? ये प्रभोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्थिति को नियंत्रण में रखने की जो स्थिति होती है, सरकार के तमाम चीजें नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें नियंत्रण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं है। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी है
उनके जो जिस तरह से उनके अपने इससे पहले उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो जो बोल के गए, कौशिक बसु ने साफ तौर पे कहा, वित्त मंत्री ने अपने जो पीछे प्रणब मुखर्जी के तरफ इशारा किया, आरबीआई के गवर्नर जो है वो कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है। तो आप देखिए किस तरह का कंफ्यूजन है। तो ये विपक्ष ने चोर कहा, क्या उसके कारण निवेशक, क्या उसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या उसके कारण फिस्कल डिफिसिट, क्या उसके कारण करंट अकाउंट डिफिसिट हो रहा है? वही तो कारण नहीं हो सकता है। तो आप अपने चीजों से अपने जो आपके अंदर जो तमाम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए वो साफ साफ आप देखें। अगर इन चीजों को तो साफ नहीं दिख रहा है। आप प्रधानमंत्री के बयान में उन्होंने कहा कि हमें पोटेंशियल है, गिरावट देखी गई है, हम फिस्कल डेफिसिट के कारण भी हो रहा है, ये हो रहा है, तमाम बातें उन्होंने गिना दी। उसके गिनाने से लेकिन उन्होंने कहा मानसून बेहतर है तो हम भगवान के भरोसे भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए 1991 में यही मनमोहन सिंह थे जो उस वक्त की स्थिति। नहीं, 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। वहां प्रधानमंत्री कौन थे? ये सरकार का जो मुखिया होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके हाथ में सारा नियंत्रण होता है। क्या प्रधानमंत्री के पास तमाम नियंत्रण है? आप ये देखें, जब कानून मंत्री को हटाने की बारी आती है तो सोनिया गांधी आती हैं। तब प्रधानमंत्री जब उनको प्रोटेक्ट करने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री होते हैं वहां पे। तो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को कहां से ठेस पहुंचा है ये तो प्रधानमंत्री को तय करना है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं विपक्ष ने गलत किया तो देश को कारण भी बताएं कि विपक्ष ने क्यों गलत किया। लीडरशिप की यहाँ पर कमी है कि जिसकी वजह से इस तरह यहाँ पर एक लीडर था, उसने कोऑर्डिनेट किया। लीडरशिप की तो कमी साफ साफ देश में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कल जो जाने माने उद्योगपति हैं रतन टाटा, उन्होंने कहा कि देश का आर्थिक संकट जो है इसका एक कारण है कि नेतृत्व का जो कमी है देश में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो पॉलिटिकल जो उनका अपना सिस्टम है वो कमजोर है। सिस्टम जो है वो तो देश का होता है। प्रधानमंत्री सरकार को चलाते हैं, व्यवस्था तो देश का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय लोक प्रणाली है, देश में इस तरह की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री हैं, सरकार चलाते हैं वो, लेकिन उनका नियंत्रण आप देखें, जिस तरह से 3 दिन में जो 3 तरह के बयान आए, आप उसको देखें, वो अपने आप में साफ करके देते हैं। पुष्पेंद्र हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आखिर उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो बेहतर है या फिर जो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेहतर है, आखिर क्या है? मनमोहन पुष्पेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? और लीडर नहीं है इसलिए नीति नहीं है, और नीति नहीं है इसलिए निर्णय नहीं कर पाते। कौन सा मैनेजमेंट उनका बेहतर है? पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो उनके हाथ में ही नहीं है, और आर्थिक मैनेजमेंट जो है उनके हाथ से कब का बर्बाद हो गया। ये तो सवाल ही जो है, जब आप ये सवाल करेंगे तो अपने आप में बहुत सारे जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, कांग्रेस के जो मैनेजर्स है उसके हाथ में है। और जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आप देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में जो आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, जो आर्थिक विशेषज्ञ है वो कहते हैं इसका जो है अर्थव्यवस्था पे इस वक्त सही असर नहीं होगा, इसका उल्टा असर होगा, इससे और ज्यादा फिजिकल डेफिसिट बनेगा। तो वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, उनका अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है। लेकिन एक चीज और है, अगर देखा जाए कि अब तक जो है रुपया गिरता चला रहा था, 2 दिन से देख रहे हैं हम बेहतरी आ रही है रुपये में। रुपया गिरता चला रहा था, रुपया में बेहतरी हो रही है, लोगों में क्या किस तरह की, ये तो प्रधानमंत्री जो वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें अभी दम है। नहीं, दम है या नहीं है, ये तो 2 दिन के चीजों में नहीं बात निर्णय होता है कि आज क्या हुआ और कल क्या हुआ, सोमवार को क्या होगा, उसके आने वाले समय में क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री ने अपने बयान में ये कोई बात इंश्योर किया है कि देश के जो अर्थव्यवस्था होगा, उन्होंने किस पे छोड़ा है? मॉनसून पे। मॉनसून के आगे वो नहीं जा पाए। कश्मीर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम मुकाबला कर सकते हैं, किससे मुकाबला करना चाहते हैं? राजनीतिक रूप में अक्षमता पूरा देश देख चुका है, आर्थिक रूप से उनकी नीतियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। अगर इस बात से भी वो खुश हैं और वो ये मानते हैं कि संसद में उनके बारे में जो कहा गया है उससे उनको बुरा लगा है, तो ये तो बताएं कि उन्होंने देश के साथ जो इतना अत्याचार किया है, मैं साफ शब्दों में कहूं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
उनकी आर्थिक नीतियों के बाद उनको सिर्फ चोर कहने से दर्द हुआ। 3,60,000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो उन्होंने कहीं कोई दर्द, कोई ठेस नहीं पहुंची उनको। उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से आज देश 1991 की स्थिति में जाके खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात है, तो प्रधानमंत्री जी आपकी नीतियों से देश में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा रोजगार देती थी, आज वो बंद करवा दी गई है। उसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय है। भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार के लिए आप और आपकी सरकार, आप सरकार के मुखिया हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मंत्री मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे। आपने जब इंडो न्यूक्लियर डील की थी, सही कहा कि लेफ्ट का कंट्रोल था, इसलिए करप्शन की बात जो है नहीं थी और एक डर था। अब तो बिल्कुल निडर होके खुला खेल फरुखाबादी वाली एक कहावत जो है वो इस सरकार में हो गई। आज देश टूट गया आर्थिक रूप से, और अगर ये देश बचा हुआ है तो सिर्फ इसलिए वो तो कहते हैं कि रोटी में आत्मनिर्भर है, फूड सिक्योरिटी में निर्भर है। प्रधानमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का योगदान कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटिया रहा है, आजादी से लेकर आज तक का। अगर हम कृषि पे भी हम बात करेंगे, चूंकि समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।